हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारा YouTube चैनल इजी टू फील पे। आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं आज तक की सबसे भयानक रहस्यमय रोमहर्षक 10 मूवी के बारे में जो कि कमजोर दिल वाले लोगों को देखना मना है। Christ compels you! The power of Christ compels you! वीडियो शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है IT। 7 अभित्रस्त बच्चों को सबसे भयानक घटना का सामना करना होगा जब एक भेष बदलने वाला जोकर पेन्नीवाइज 27 साल बाद नाले से आता है और उन्हें परेशान करना शुरू करता है। हफ्ते रिलीज हुई फिल्म को हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। ये फिल्म कितनी डरावनी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसे बिना कुछ कट्स लगाए रिलीज सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। प्रसिद्ध हॉरर लेखक स्टीफन किंग के उपन्यास इट पर आधारित इस फिल्म की कहानी एक काल्पनिक शहर डेर्री में मौजूद एक खूंखार दरिंदे के बारे में है। एक जोकर की वेशभूषा में नजर आने वाला इट इस शहर के बच्चों के पीछे पड़ा है और बच्चों का पसंदीदा जोकर कितना डरावना हो सकता है, इस फिल्म से आपको मालूम चलता है। दरअसल पेनीवाइज द क्लाउन की कहानी काफी पुरानी है और स्टीफन किंग के इस किरदार पर पहले एक टीवी मिनी सीरीज भी बन चुकी है। भारत में भी ZTV पर वो नाम से आने वाला धारावाहिक एक हत्यारे क्लाउन या जोकर की कहानी के बारे में था। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत डेर्री नामक शहर से होती है जहां एक 7 साल के बच्चे को एक भूथा जोकर किडनैप करता है और फिर उसे खा लेता है। इस शहर में ये पहली घटना नहीं होती है और फिर शहर में मौजूद बच्चों को आभास होने लगता है कि कुछ है जो उन्हें अपना शिकार बनाना चाहता है, यही इट है। भारत में रिलीज हुई फिल्म में से सभी आपत्तिजनक दृश्यों को हटाया गया है, लेकिन इसके बाद भी हमारी सलाह यही है कि आप इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ही इसे देखिए तो बेहतर। नंबर 9 इंसिडियस। जोश और रेनाई लेम्बर्ट अपने 3 बच्चों के साथ नए घर में आते हैं। एक रात जोश अटारी से फिसल जाता है और कोमा में चला जाता है। फिल्म ने $13 और 30 सेंट मिलियन के साथ खोला। यह हॉप और स्रोत कोड के पीछे अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर 3 बना। पैरानॉर्मल एक्टिविटी और सॉफ्ट संयुक्त की तुलना में बेहतर है, लेकिन एंटीक्लेमेटिक विज्ञापनों को देखते हुए आप सोचेंगे बस क्यों। लगभग हर साल एक बुरी फिल्म बनती है और बाकी चीजों से क्या अलग होता है। आपको ऐसा सोचने का पूरा अधिकार है, लेकिन इंसिडियस के साथ नहीं। इंसिडियस एक पूरी तरह से अलग जानवर है, एक जो वास्तव में डर और साजिश से गूंजता है, एक जो चरित्र विकास पर निर्भर करता है और एक स्क्रिप्ट इसे एक साथ रखने के लिए। यह एक चाल की टट्टू नहीं है, यह एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसमें कुछ ठोस उत्पादन मूल्यों को बोनस के रूप में फेंक दिया गया है। पास इस सप्ताह के अंत तक देखने के लिए फिल्म नहीं है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे एक बनाते हैं, इसलिए अपने मूवी देख सकते हैं। नंबर 8 पे है एनाबेल। अंग्रेजी से अनुवाद किया गया कंटेंट। एनाबेले एक कथित रूप से प्रेतवाधित गुड़िया है जिसे असामान्य जांचकर्ताओं एड और लोरेन वॉरेन के गुप्त संग्रहालय में रखा गया है। गुड़िया पर आधारित एक चरित्र कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स में एक पुनरावर्ती विरोधी है। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मासेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। एनाबेले को और अधिक कहर बरपाने बचाने के लिए निर्धारित किया गया है। दानव एड और लोरेन वारेन अपने घर में बंद कलाकृतियों वाले कमरे में ले जाते हैं, उसे पवित्र ग्लास के पीछे सुरक्षित रूप से रखते हैं और एक पुजारी की पवित्र पूजा करते हैं। लेकिन हॉरर की एक अपवित्र रात का इंतजार होता है क्योंकि एनाबेले कमरे में बुरी आत्माओं को जागृत करती है जो सभी अपनी जगह एक नए लक्ष्य पर स्थापित करते हैं, वॉरेन की 10 वर्षीय बेटी जूडी और उसके दोस्त। लेकिन इसके बाद भी हमारी सलाह यही है कि आप इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ही इसे देखिए तो बेहतर। नंबर 7 पे है द अदर। एक प्रेतवाधित घर रहस्य है जिससे आप मानते हैं हाल ही में फिल्मों द्वारा प्रशिक्षित कि यह आकर्षक विशेष प्रभाव तहखाने में खुलने वाली कब्रों से भरा है। दरवाजे जो लॉक नहीं होंगे या नहीं खुलेंगे और संवाद इस घर में कुछ है, कुछ डायबोलिक। आप संवाद के बारे में सही होंगे। यह एक प्रेतवाधित घर फिल्म अंधेरे और वायुमंडलीय है, लेकिन यह शांत और ब्रूडिंग है। यह द सिक्स्थ सेंस या ओलिवर प्याज की एक कहानी की तुलना में द हाउस ऑन हॉन्टेड हिल की तुलना में कम है। यह एक सनकी शो नहीं है बल्कि एक वेटिंग गेम है। ए मूवी के रेटिंग प्रमाण करता है कि ये कितने डरावनी और रोमांच भरे हैं। भारत में रिलीज हुई फिल्म में से सभी आपत्तिजनक दृश्यों को हटाया गया है, लेकिन इसके बाद भी हमारी सलाह यही है कि आप इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ही इसे देखिए तो बेहतर।
नंबर 6 पे है गेट आउट। हमें किनारे पर रखते हुए और उद्घाटन से अनिश्चित अंतिम एक के लिए दृश्य। वह समझता है कि हर बार जब कोई काला व्यक्ति अपनी श्वेत प्रेमिका के माता पिता से मिलने घर जाता है तो अनिश्चितता और बेचैनी होती है। वह केवल एक डरावनी फिल्म बनाने के लिए आसानी से पहचाने जाने योग्य नस्लीय तनाव का उपयोग करते हुए इसे बदल रहा है। हमारे कई सबसे बड़े जॉनर के फिल्म निर्माताओं ने बिल्कुल वैसा ही किया है। फिल्म हॉरर के उद्देश्य से मानव स्थिति में पहले से ही आशंकाओं को बढ़ाना। हम अक्सर फरवरी हॉरर फ्लिक या पहली बार के निर्देशक से काफी महत्वाकांक्षी नहीं दिखते। यहाँ तक अगर दूसरी छमाही पहले के वादे को पूरा नहीं करती है तो पील सिर्फ इतना साहस करने की कोशिश के लिए क्रेडिट के लायक नहीं है। ये मूवी के रेटिंग दर्शकों देखने के लिए प्रेरित करता है, पर हमारे सालाय ही है कि आप इस मूवी के ट्रेलर देखने के बाद ही पूरे मूवी देखने जाएं। नंबर 5 पे है हेरेडिटरी। विश्वास से परे डरावना वंशानुगत उन फिल्मों में से एक है जिन्हें आपको विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप करते हैं तो यह न केवल आश्चर्य को बर्बाद करेगा बल्कि श्रोता को आश्चर्यचकित कर देगा। यदि आपने फिल्म देखी या सपना देखा। फिल्म अपने पहले 90 मिनटों में एक खूंखार व्यक्ति की भूमिका निभाती है और इसके अंतिम 30 सबसे अच्छे तरीके से ऑफ द रेल है। लेखक निर्देशक अरी एस्टर ने कहानी की संरचना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि आप देख रहे हैं कि अनहोनी घटनाएं वास्तविक हैं या ग्राहम परिवार की कल्पनाओं के चित्र हैं, तो एक ऐसा शख्स जो बाइबल की बुरी किस्मत और विभिन्न प्रकारों के लिए एक आनुवांशिक स्वभाव से शापित है मानसिक बीमारी का। फिल्म का अंतिम अधिनियम आपके द्वारा अभी तक देखी गई किसी भी चीज की सत्यता वास्तविकता पर सवाल उठाता है, लेकिन यह उन सभी पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त लगता है जो स्क्रिप्ट को अकथनीय के विचार से भुगतान किया गया है। तो यह है एक कॉम्पैक्ट स्टोरी जिसमें 90 मिनट पूरे रहस्यमय और सस्पेंस से भरा हुआ है जो दर्शकों को देखने में उत्साहित करता है, तो आप जरूर देखिए। नंबर 4 पे है एक क्वाइट प्लेस। हॉरर थ्रिलर क्वाइट प्लेस में 4 परिवारों के एक व्यक्ति को रहस्यमय प्राणियों के बाद अपने जीवन को नेविगेट करना चाहिए जो ध्वनि से शिकार करते हैं। उनके जीवित रहने का खतरा होता है। अगर वे आपको सुनते हैं तो वे आपका शिकार करते हैं। एन परिवार एक ऐसी दुनिया में जीने के लिए संघर्ष करता है जहां अधिकांश मनुष्य अंधे लेकिन ध्वनि संवेदनशील जीवों द्वारा मारे जाते हैं। वे प्राणियों को दूर रखने के लिए सांकेतिक भाषा में संवाद करते हैं। सर्वनाश के बाद की दुनिया में एक परिवार अति संवेदनशील सुनवाई के साथ राक्षसों से छुपकर चुपचाप रहने को मजबूर है। घर में होने वाली घटनाओं के बाद एबट परिवार अब बाहरी दुनिया के आतंकियों का सामना करता है। अज्ञात में उद्यम करने के लिए वे जीवों को महसूस करते हैं कि ध्वनि से शिकार करना केवल रेत के रास्ते से छिपने का खतरा नहीं है। अगर आपको हॉरर रहस्यमय मूवी पसंद है तो एक मूवी है जो आपके लिए सही है। नंबर 3 पे है द कॉन्जरिंग। द कॉन्जरिंग वास्तव में एक डरावनी हॉरर फिल्म है जो एक प्रेतवादित घर, एक राक्षस के कब्जे और एक भूत भगाने के बारे में एक सच्ची कहानी पर आधारित है। यह गोर से अधिक भयावह है। चरमोत्कर्ष पर एक तीव्र दानव कब्जे वाले दृश्य के अलावा कोई पात्र नहीं मरता, एक कुत्ते को छोड़कर, और बहुत खून नहीं दिखाया गया है। लेकिन भले ही यह ज्यादातर सुझाव पर आधारित है, डरावना भयानक है। भाषा में एक एस.टी. और कुछ अन्य शब्द शामिल हैं, लेकिन यह अपरिवर्तनीय है। मुख्य पात्र एड और लोरेन वारेन वास्तविक जीवन के असाधारण जांचकर्ता थे। उनकी कथित रूप से वास्तविक जीवन की रिपोर्टों ने द एमिटीविल हॉरर कहानी और फिल्म फ्रेंचाइजी को प्रेरित किया। वॉरेन एम्पेरोन परिवार की सहायता के लिए आते हैं, जिन्होंने 1971 में रोड आइलैंड में अपने फार्म हाउस में बढ़ती परेशान घटनाओं का अनुभव किया था। एक और अतिरिक्त में निर्देशक, लेखक और कलाकारों के साथ पर्दे के पीछे के साक्षात्कार शामिल थे। ये मूवी के रेटिंग प्रमाण करता है कि ये कितने डरावनी और रोमांच भरे हैं। नंबर 2 पे है द साइनिंग, या स्टेनली कुब्रिक के 1980 के स्टीफन किंग के डरावने उपन्यास के अनुकूलन में एक समलैंगिक लड़का टोमे पत्नी वेंडी और मानसिक पुत्र डैनी के साथ निराश लेखक जैक टॉरेंस ने ओपिनियसली अशुभ माउंटेन लॉक ओवरव्यू होटल में शीतकालीन कार्यवाहक के रूप में नौकरी ली ताकि वह शांति से लिख सके। इससे पहले कि ओवरराइट टॉरेंस के लिए खाली कर दिया जाता है, प्रबंधक जैक को सूचित करता है कि एक पिछला कार्यवाहक पागल हो गया और उसके परिवार को मार डाला। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 मई 1980 को रिलीज हुई थी और 2 अक्टूबर 1980 को यूनाइटेड किंगडम में वॉर्नर ब्रदर्स द्वारा नाट्य रिलीज के लिए कई संस्करण थे, जिनमें से प्रत्येक को पूर्ववर्ती की तुलना में कम काटा गया था। कुल 27 मिनट काटे गए। रिलीज के समय फिल्म के प्रति प्रतिक्रियाएं मिश्रित थी। स्टीफन किंग ने उपन्यास से विचलन के कारण फिल्म की आलोचना की।
आलोचनात्मक राय अधिक अनुकूल हो गई है और इसे अब व्यापक रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में माना जाता है और पॉप संस्कृति का एक प्रधान बन गया है। 2018 में फिल्म को सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य शास्त्र से महत्वपूर्ण के रूप में कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। लेकिन इसके बाद भी हमारी सलाह यही है कि आप इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ही इसे देखिए तो बेहतर। नंबर 1 पे है एक्सोर्सिस्ट। एक्सोर्सिस्ट एक 1973 की अमेरिकी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो विलियम फ्राइडकिन द्वारा निर्देशित और निर्मित और विलियम पीटर ब्लैटी द्वारा स्क्रीन के लिए लिखी गई है, जो ब्लाटी द्वारा इसी नाम के 1971 उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में एलेन बर्स्टिन, मैक्स वॉन सिडो, ली जे कॉब, किटी विन, जैक मैकगोवरन उनकी अंतिम फिल्म भूमिका में, जेसन मिलर और लिंडा ब्लेयर है। यह द एक्सोर्सिस्ट फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त है और एक 12 वर्षीय लड़की के राक्षसी कब्जे और उसकी मां द्वारा 2 पुजारियों द्वारा किए गए भूत भगाने के माध्यम से उसे बचाने की कोशिश के बाद। द एक्सोर्सिस्ट 1973 साल की दिसंबर के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 24 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। यह रिलीज के बाद सबसे अधिक कमाई वाली R-रेटेड फिल्म बन गई और लोकप्रिय संस्कृति पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। कई प्रकाशनों ने इसे अब तक की सबसे महान हॉरर फिल्मों में से एक माना है। 5 अंग्रेजी फिल्म समीक्षक मार्क केरमोड ने इसे सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म का नाम दिया। 2010 में कांग्रेस के पुस्तकालय ने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यवादी रूप से महत्वपूर्ण होने के नाते फिल्म को अपनी राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के हिस्से के रूप में संरक्षित करने के लिए चुना। सब कुछ विवेचना के बाद हम लोगों का की सलाह यही है कि आप इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ही इसे देखिए तो बेहतर। Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel. For more informative video visit to us. Till now, goodbye.